कल प्रसंग आया था, श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं अपनी ईसता छोड़ दी भगवान ने पांडव की। क्या विशेषता थी पांडव में? पांडव में कोई सुरखाब के पर लगे हुए थे क्या? बोले पांडव में सुरखाब के पर नहीं लगे थे। पांडव का द्रौपदी से संबंध है, इस संबंध के कारण पांडव की रक्षा भगवान को, नहीं तो सबसे पहले भगवान पांडव को ही मार देना चाहते थे। पढ़ लेना कथा। जब द्रौपदी का वस्त्रापहार होने लगा, द्रौपदी ने भगवान को पुकारा, गोविंद द्वारिका वासिन कृष्ण गोपी जनप्रिय कौरवैः परिभूतां मां किम न जानासि केशव। हे केशव, मेरी लाज बचाओ, कौरवों के द्वारा मैं अपमानित हो रही हूं। भगवान उस समय द्वारिका में बैठे थे, ध्यान लगाया, भगवान ने देखा द्रौपदी का वस्त्रापहार हो रहा है, तो भगवान को क्रोध आ गया। भगवान ने कहा ये 5 पांडव बैठ करके कर क्या रहे हैं? द्रौपदी का वस्त्रापहार हो रहा है और ये लोग देख रहे हैं। सबसे पहले तो ये पापी हैं, पहले तो मैं इनका वध करूंगा। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को द्वारिका में बैठे ही आदेश दे दिया, जाओ 5 पांडव का मस्तक काट करके लाओ। सुदर्शन चक्र चल पड़े। पांडवस्य निरसन प्राप्त। पांडव का निरसन भगवान को अभीष्ट था, उनको मार दें, सबसे बड़े अपराधी तो ये। लेकिन सुदर्शन चक्र जब चला तो रुक्मिणी जी बगल में थी, उन्होंने रोक दिया, सुदर्शन रुक जाओ। रुक्मिणी जी की बात मान करके सुदर्शन रुक गए। भगवान की बात नहीं मानी और मैया की बात मान ली। बोले पिता से माता की आज्ञा गरी होती है, श्रेष्ठ होती है। राम जी ने भी यही कहा, आज्ञा सर्वोपरि होती है। रुक्मिणी जी की आज्ञा भई, सुदर्शन जी रुक गए। रुक्मिणी जी से भगवान ने कहा, मेरी आज्ञा में आपने ये बाधा उत्पन्न की, क्यों रोका सुदर्शन? बोले महाराज आप होश में तो हो। भगवान ने कहा, देवी अगर मैं होश में नहीं रहूंगा तो ये ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा, सृष्टि समाप्त हो जाएगी, ये मनोविनोद का समय नहीं है। रुक्मिणी जी जानती हूं, लेकिन आपने सुदर्शन को आज्ञा दी पांडव का मस्तक काट लाओ, क्यों? बोले पांडव अपराधी हैं, द्रौपदी का वस्त्रापहार हो रहा और वो बैठ करके देख रहे हैं, यही उनका अपराध है और इसका दंड उन्हें मिलना चाहिए। रुक्मिणी जी ने कहा, जिस द्रौपदी के लिए आप इतने व्यग्र हैं, पांडव का मस्तक दर्शन तो काट देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन 5 पांडव के मर जाने पर आपकी द्रौपदी विधवा हो जाएगी और श्वेत वस्त्रों में जब आपके सम्मुख खड़ी होगी तो जीवन भर आप द्रौपदी से आंख नहीं मिला पाएंगे। आपको इस बात का पश्चाताप होगा कि द्रौपदी को विधवा बनाने वाला मैं। अगर आप पांडव के मस्तक का शिरच्छेद करना चाहते हैं तो जाओ सुदर्शन, 5 पांडव के मस्तक को काट करके लाओ, रख दो इनके चरणों में, इनको संतोष हो जाए। रुक्मिणी ने जब इस प्रकार कहा तो भगवान द्वारिकाधीश ने कहा, सुदर्शन रुक जाओ। रुक्मिणी जी ने कहा, नहीं नहीं भेज दो। भगवान ने कहा, देवी यही तो बात है, जिस अवतार में आप नहीं होती हो उस अवतार में हमको कोई पूछता भी नहीं। श्री जी के बिना भगवान को कौन पूछे? रामावतार कृष्णावतार में श्री जी साथ में रहती, इसीलिए भगवान को भक्त भगवान को प्रेम करते हैं, क्योंकि श्री जी साथ में। बाकी जिस अवतार में श्री जी नहीं उस अवतार की भक्त लोग उतनी रुचि नहीं रखते। तो भगवान ने सुदर्शन चक्र को रोक लिया, बोले छोड़ दो। तो उन पांडवों को तो भगवान ही मार देते, लेकिन भगवान ने अपने चक्र को रोक दिया। क्यों? कहते हैं द्रौपदी मंगल सूत्रार्थम। हमारे आचार्य वर्णन करते हैं कि द्रौपदी के मंगल सूत्र की रक्षा के लिए भगवान ने पांडव को छोड़ा और जीवन भर उन पांडवों की देखरेख भगवान इसीलिए करते रहे कि इनको कुछ हो गया तो मेरी द्रौपदी विधवा हो जाए। असली भक्त तो द्रौपदी। द्रौपदी की भक्ति कितनी विलक्षण है, द्रौपदी की धर्मनिष्ठा कितनी विलक्षण है कि जिस व्यक्ति ने 5 पुत्र को मारा उस अश्वत्थामा को भी प्रणाम कर लेती हैं। क्यों? बोले धर्म कहता है आचार्य के पुत्र हैं, इनको प्रणाम कर दो। और द्रौपदी कहती छोड़ दो, मुच्यता मेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। धर्म की सूक्ष्म निष्ठा तुम्हारे हृदय में कितनी है ये भगवान को प्रिय है। तुम्हारा वेश कितना सुंदर है, तुम्हारा व्यवहार कितना सुंदर है, जगत में तुम्हारा कार्य कितना विस्तार को प्राप्त किया है, ये सब भगवान की दृष्टि में महत्वपूर्ण नहीं होता। भगवान की दृष्टि में तो तुम्हारी धर्मनिष्ठा महत्वपूर्ण होती। तो महाराज आचार्य चरण ने
प्रथम स्कंद में ही कि द्रोणाचार्य के बांध करके ले आए, तो द्रौपदी ने आते ही प्रणाम किया अश्वत्थामा को, और प्रणाम करके द्रौपदी ने अर्जुन से कहा इनको छोड़ दो, क्यों बांधा है आपने, मुच्यतामेश, इनको छोड़ दो छोड़ दो। जबकि द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारा था अश्वत्थामा, द्रौपदी ने कहा इनको छोड़ दो। कारण क्या बताया? द्रौपदी ने कहा सयेष भगवान द्रोण प्रजा रूपेण वर्तते, ये भगवान द्रोणा खड़े हैं, आत्मा वही जायते पुत्र। आपने भगवान द्रोण से धनुर्विद्या सीखी, सकल विद्या आपने प्राप्त की, वे गुरुदेव द्रोणाचार्य कहीं गए नहीं हैं। आत्मा वही जायते पुत्र, आत्मा ही पुत्र के रूप में होती है, तो ये सामने खड़े हैं, ये आपके आचार्य हैं, आप इनको प्रणाम करो। ऐसी निष्ठा द्रौपदी की। द्रौपदी की इसी धर्म निष्ठा के कारण भगवान पांडव की रक्षा करते थे, और कोई कारण नहीं। पांडव के लिए भगवान ने सब कुछ किया। अभी स्मरण किया श्री नाभादास जी ने, ये 18 पुराण भी भगवान के भक्त हैं। इसीलिए भक्तमाल जी की छावनी में 18 पुराण का पाठ महाराज जी करा रहे हैं। ये पुराण भी तो भगवान के भक्त हैं। इन पुराणों की भी अपनी सत्ता है, ये देव रूप है, और भगवान के धाम में ये सभी पुराण दिव्य रूप से रहकर भगवान का गुणगान करते रहते, और इन सब का देव स्वरूप है महाराज। तो सभी पुराण ये भी नित्य हैं। हाँ, ये भी जान लो। ऐसा नहीं है कि द्वापर युग में वेदव्यास जी ने पुराण बनाया तो उसके पहले पुराण नहीं था, उसके पहले सब पुराण थे। सभी पुराण नित्य हैं, और ये पुराण विद्या सनातन विद्या है। पुराण विद्या सनातनी, ये सनातनी विद्या है। सारे पुराण ब्रह्मा जी के पास ही रहते हैं। बड़ी सुंदर एक कथा है, जैसे ब्रह्मा जी के 4 मुख में चारों वेद रहते हैं, ब्रह्मा जी के पहले 5 मुख था। 4 मुख से 4 वेद, और 5वें मुख से पुराण का पाठ करते थे ब्रह्मा। जैसे वेद नित्य, ऐसे पुराण भी नित्य। तो वेद तो सब लोग सुन लें, लेकिन वेद के कर्मकांड और गंभीर रहस्य को सब व्यक्ति समझ नहीं पाता, और सब अधिकारी नहीं होते। और पुराण, बोले पुराण सभी सुने और सभी पढ़ें, और सब उसके अधिकारी होते हैं। और पुराण में अनेक प्रकार की ललित लीलाओं के द्वारा तत्वज्ञान का उपदेश किया जाता है। तो पुराण सुन करके व्यक्ति को तत्वबोध बड़ी सरलता से हो जाता है। तो ब्रह्मा जी अपने 5वें मुख से जब पुराण का पाठ करते, तो पुराण सुन सुन करके संसार के प्राणी मुक्त हो करके वैकुंठ जाने लगे। 1-2 नहीं महाराज, खेप खेप थोक भाव में के मुख से 5वें मुख से पुराण का वर्णन हो रहा था। तो सब लोग, देवता लोग सोचे सारी सृष्टि ऐसे मुक्त हो जाएगी तो हमारी पूजा कौन करेगा। देवता तो चाहते हैं किसी को मुक्ति न मिले। गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में वर्णन किया है महाराज, इंद्रिय द्वार झरोखन नाना, इंद्रियों में एक एक इंद्रियों में ये देवता बैठे हैं, इंद्रियों के अधिष्ठाता बन करके। और करते क्या हैं? बोले संसार के विषय की बयार आती है तो दरवाजा खोल देते हैं, आने दो। क्यों? बोले ये माया में और विषय वासना में पड़ा रहेगा तो हम भी इसी के साथ भोग करते रहेंगे, और हमारी पूजा भी संसार में चलती रहेगी। इस प्रकार से ये देवता तो चाहते हैं कि मुक्ति न हो। तो सब देवताओं ने जाकर के, अब ब्रह्मा जी ही मुक्ति बांट रहे थे पुराण का पाठ करते हुए, तो अब ब्रह्मा जी से क्या कहें। भगवान के पास जाने का साहस नहीं था। भगवान के पास पहुंचे तो कैसे पहुंचे। ब्रह्मा जी भी जाते हैं तो क्षीर सागर के तट पर खड़े होकर के पहले स्तुति करते हैं, ध्यान करते हैं, तो भगवान का मन करेगा दर्शन देंगे, और नहीं तो ब्रह्मा जी वहीं से स्तुति करके चले आए। रामायण में तो वर्णन है कि ब्रह्मा जी ने स्तुति की तो भगवान प्रकट हो गए, आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी में भगवान ने कहा जन डर पहु मुनि शुद्ध सुरेसा। और कृष्णावतार के प्रसंग में ब्रह्मा जी क्षीर सागर के तट पर गए, स्तुति की, लेकिन भगवान ने दर्शन नहीं दिया, आकाशवाणी भी नहीं हुई। केवल हृदय में प्रेरणा हुई, हृदय में ये संकेत मिला कि जाओ धरती को समझा दो, मैं अवतार दूंगा। तो ब्रह्मा जी भी स्तुति करके चले आते हैं भगवान के क्षीर सागर के तट पर। भगवान की मर्जी, दर्शन दे तो दे, न दे तो न दे। क्यों? बोले परम स्वतंत्र न सिर पर कोई हो, तो परम स्वतंत्र है, किसी के अधीन थोड़ी है भगवान। फिर तो अब भगवान के पास जाने की हिम्मत नहीं देवताओं की, और जा भी नहीं सकते थे। तो गए कहां? बोले भगवान शंकर के पास गए, और भगवान शंकर को जाकर के थोड़ा
नमक मिर्ची लगा करके सुनाई देवताओं ने। बोले महाराज आप विश्वनाथ हैं? बोले हाँ। बोले विश्वनाथ आप तब रहेंगे जब विश्व रहेगा, जब विश्व नहीं रहेगा तो विश्वनाथ किस बात? बोले विश्व को क्या हो गया? देवताओं ने कहा ब्रह्मा जी अपने 5वें मुख से पुराण का पाठ कर रहे हैं और लाखों लाखों की संख्या में जीव मुक्त होकर के वैकुंठ जा रहे हैं, और जब सारी दुनिया खाली हो जाएगी, सब मुक्त ही हो जाएंगे, तो कहां विश्व बचेगा? काहे को आप विश्वनाथ रहोगे? आप इस पर नियम लगाओ। भगवान शंकर को थोड़ा क्रोध आ गया, रुद्र देवता स्वरूप क्रोध आया। बस भगवान शंकर ने उठाया अपना त्रिशूल और अपने त्रिशूल से ब्रह्मा के 5वें मस्तक का शिरच्छेद कर दिया, काट दिया ब्रह्मा का मस्तक, जिस मस्तक से पुराण का पाठ ब्रह्मा जी कर रहे थे। फिर तो भगवान शंकर को ब्रह्म हत्या लग गई। जब ब्रह्म हत्या लग गई, अब ब्रह्मा जी का सिर काटा तो ब्रह्म हत्या तो लगेगी। ब्रह्म हत्या भगवान शंकर के हाथ में चिपक गई मगर, और वो छूटे नहीं। ब्रह्म हत्या पूरा शरीर भगवान शंकर का काला पड़ गया। जो कपूर के समान सुंदर गौर वर्ण है, कर्पूर गौरम करुणावतारम, जैसे कपूर सफेद होता है ऐसा श्वेत वर्ण भगवान शंकर का, लेकिन ब्रह्म हत्या चिपकते ही पूरा शरीर काला पड़ गया। अब उस ब्रह्म हत्या से मुक्ति कहां मिले? भगवान शंकर चल पड़े उस ब्रह्म हत्या को छुड़ाने के लिए, और कहीं भी जाए तो ब्रह्म हत्या न छूटे महाराज, वो लिपटी रही ब्रह्म हत्या। अंत में भगवान की शरण में आने पर ही उनकी ब्रह्म हत्या छूटी। वो ब्रह्म कपाल लेकर भगवान शंकर चल पड़े। देवताओं ने कहा कि जहां जाने पर ये कपाल आपका भिक्षा पात्र भर जाए वहां ब्रह्म हत्या छूटेगी। नारायण तपस्या कर रहे थे, उन नारायण से भिक्षा मांगी। भगवान नारायण ने कहा मेरे शरीर में अपने त्रिशूल का स्पर्श कराओ और जो वैष्णव तेज प्रकट हो उसी को भिक्षा के रूप में स्वीकार करो। भगवान शंकर ने त्रिशूल का स्पर्श कराया। भगवान नारायण के शरीर से जो वैष्णव तेज प्रकट होने लगा, ब्रह्मा जी वो भगवान शंकर ने अपने कपाल को ऐसे लगाया, उस कपाल में भरते भरते वो ओवरफ्लो हो गया, कपाल भर गया। दुनिया भर घूमे, कहीं वो कपाल भरा नहीं। वहां जाकर के जब पूरा हुआ तब भगवान शंकर की ब्रह्म हत्या छूट गई। वही ब्रह्म कपाली है जहां जाकर के नारायण की कृपा से ब्रह्म हत्या से भगवान शंकर मुक्त हुए। वो कथा तो बड़ी लंबी है। जब वो कपाल से ब्रह्म तेज अधिक मात्रा में प्रकट होने लगा तो भगवान शंकर ने सोचा इस तेज को मैं अपने नेत्रों की दृष्टि से सुखा दूं, और अपने रुद्र तेज से उस वैष्णव तेज को जब शुष्क करने लगे तो वह वैष्णव तेज भी बड़ा प्रबल हो गया और उसने रूप धारण कर लिया, और रूप धारण करके वो वैष्णव तेज रुद्र तेज से युद्ध करने लगा। बड़ा लंबा वर्णन है। फिर युद्ध हुआ, युद्ध होने के बाद वो रुद्र तेज पराजित हुआ। फिर उसने जाकर के तपस्या की, तपस्या करके 1000 कवच प्राप्त करके आया और वरदान लेकर के ब्रह्मा जी से आया कि जो एक कवच हमारा तोड़ेगा वो तुरंत मर जाए, और जब 1000 कवच उसका नष्ट हो तब वो मरे। अब महाराज जब युद्ध होने लगा और इधर भगवान नारायण का तेज नर के रूप में प्रतिष्ठित, वही नारायण से नर हो गए, नर नारायण कवच धारण करके युद्ध करने जब आया तो ये था कि जो एक कवच तोड़ेगा वो तो मर जाएगा। तो भगवान नारायण ने नर से कहा चलो हम दोनों मिलकर के इससे युद्ध करते हैं, एक कवच तुम तोड़ना, फिर संजीवनी विद्या से मैं तुम्हें जीवंत कर दूंगा, फिर एक कवच मैं तोड़ूंगा, फिर तुम संजीवनी विद्या का प्रयोग करके मुझे जीवंत करना। इस तरह इसके सारे कवच फिर नर नारायण भगवान ने मिलकर के उस तेज का 999 कवच तोड़ दिया। जब एक कवच बचा तब उसने देखा कि अब तो मैं मर जाऊंगा। युद्ध छोड़ करके वो भागा और सीधे सूर्य मंडल में प्रविष्ट हो गया, और वही सूर्य मंडल में प्रविष्ट तेज जो था वो द्वापर युग में कर्ण के रूप में प्रकट हुआ, कवच कुंडल धारण किए, और तब भगवान नर नारायण ने उसको फिर कृष्ण और अर्जुन के रूप में आकर के भगवान ने उस कवच को समाप्त करके उसका वध किया। तो ब्रह्मा जी को ब्रह्म हत्या लग गई, भगवान शंकर को ब्रह्म हत्या लग गई, क्योंकि शंकर जी का शिरच्छेद कर दिया। उस ब्रह्म हत्या से भी भगवान ने ही उनको मुक्त किया। ब्रह्मा जी के चारों वेदों को चुरा ले गया दैत्य, हयग्रीव नाम का दैत्य।
ब्रह्मा जी अपने वेद को नहीं बचा पाए, तो भगवान ने ही उस दैत्य को मार करके चारों वेद ला करके ब्रह्मा जी को दिया। हमारे आचार्य कहते हैं कि वेदापहार गुरुपातक, वेद का अपहरण जब किया राक्षस ने तो उन वेदों को ला करके ब्रह्मा को किसने दिया? बोले भगवान ने। वेदापहार गुरुपातक, अपने ही पिता को ब्रह्मा के सिर को काटने वाले भगवान शंकर, उनकी ब्रह्म हत्या से उनको किसने मुक्त कराया? बोले भगवान ने। वेदापहार गुरुपातक दैत्य पीड़ा द्यापत विमोचन महिष्ठ फल प्रदान। ब्रह्मा शंकर की भी आपत्ति में भगवान ही उनके सहायक बन करके उनकी आपत्ति का विमोचन करते हैं। यही भगवान की विशेषता है और यही भगवान का परत्व है। एक व्यक्ति ने कहा, महाराज देखो, किसी व्यक्ति ने कहा कि इन तीनों में, तीनों परम तत्व के स्वरूप हैं, लेकिन इन तीनों में भी प्रमुख कौन है? तो एक महात्मा मिले, उन्होंने बड़ा सरल उत्तर दिया। बोले बहुत ज्यादा पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं, ये तो ऐसे ही समझ जाओगे। बोले क्यों? बोले इन तीनों में एक ने अपना चरण धुलाया और एक ने धुला और तीसरे ने उसको अपने सिर पे रख लिया। अब तय कर लो कौन श्रेष्ठ है, कौन प्रमुख है? ब्रह्मा जी धोते हैं भगवान का चरण और शंकर जी उस धुले हुए चरण को, चरणोदक को, गंगा को अपने सिर पर धारण कर लेते हैं। तो श्रेष्ठता, परत्व भगवान का प्रतिष्ठित होता है। तो ऐसे भगवान की महिमा का गान करने वाले ये 18 पुराण जो हैं, ये भी नित्य हैं और सनातन हैं और सभी युगों में रहते हैं। हां, द्वापर युग के बाद इनकी विशेष आवश्यकता होती। कारण बोले लोग वेद के अनधिकारी हो जाते हैं। यद्यपि वेद से ही सबका कल्याण होता है, वेद सबका मूल है, लेकिन द्वापर युग आते आते वेद पढ़ने की योग्यता और वेद का अधिकार सबको नहीं रह जाता। इस स्थिति में व्यक्ति का कल्याण कैसे हो? तो वेदों का ही सारभूत तत्व जो पुराण है, उस पुराण को वेद व्यास जी के रूप में भगवान आकर के पुनः प्रकट करते। ये पुराण क्या है? कहते हैं इतिहास और पुराण, इसके द्वारा वेदों का ही विस्तार किया जाता है। इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपबृंहयेत्, वेदों के सिद्धांत को ही इतिहास और पुराण के द्वारा सरल करके सबके लिए प्रस्तुत किया है भगवान वेद व्यास ने। तो ये पुराण भगवान की महिमा का गान करने के लिए इन 18 पुराणों का स्मरण किया। अब सामान्य व्यक्ति की दृष्टि में सभी पुराण एक समान हैं, लेकिन अलग अलग मत में अलग अलग आचार्यों ने अपने अपने हिसाब से इनका वर्गीकरण किया। पहले तो 3 वर्गीकरण सुनो। पहला वर्गीकरण यह है कि 18 पुराण में 6 पुराण सात्विक पुराण हैं और 6 पुराण राजस पुराण हैं और 6 पुराण तामस पुराण। ये स्वयं भगवान ने ही वर्णन किया है और उनका अलग अलग नाम गिनाया है, कौन कौन राजस हैं, कौन कौन तामस हैं, कौन कौन सात्विक हैं। तो सात्विक पुराणों में पद्म पुराण, विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, ये सात्विक पुराणों की कोटि में, और राजस पुराण में ब्रह्मवैवर्तादि पुराणों का वर्णन आता है, और तमोगुणी पुराणों में अन्य जो पुराण हैं उन पुराणों का वर्णन, उन तमोगुणी पुराणों में गरुण पुराण का भी वर्णन आता है। तो इस प्रकार से 3 वर्गीकरण, सात्विक, राजस, तामस। इसीलिए हमारे आचार्यों ने, वैष्णवाचार्यों ने, सभी वैष्णवाचार्यों ने, चारों संप्रदाय के, तत्व के निर्णय में, धर्म के निरूपण में तो सभी पुराण एक समान प्रमाण माने जाते हैं, लेकिन तत्व का निर्णय जब करना होता है, परतत्व का, उस निर्णय में सात्विक पुराण को ही परम प्रमाण मान करके निर्णय में प्रवृत्ति होती है। तो ये वर्गीकरण आचार्यों का है। और यहां पर श्री भक्तमालकार कहते हैं, एक नई बात कहते हैं जो हमारे आपके लिए बहुत ही प्रेरणाप्रद है। भक्तमालकार कहते हैं इन 18 पुराण में 17 पुराण जो हैं वो साधन हैं, और 17 पुराण के बाद 18वां पुराण जो श्रीमद् भागवत है, विशुद्ध ज्ञान का प्रतिपादन करने वाला, भक्ति ज्ञान वैराग्य के सहित परम तत्व का वर्णन करने वाला, वो भागवत पुराण क्या है? बोले वो साध्य। ये वर्गीकरण किया। 17 पुराधन हैं
और भागवत जो है वो साध्य, साधन की उपयोगिता साध्य की प्राप्ति के लिए होती है, साध्य की सिद्धि के लिए होती है। साध्य की प्राप्ति के लिए होती है, साध्य की सिद्धि के लिए होती है। और बड़े सुंदर शब्दों में इतना बड़ा निर्णय सुना दिया भक्तमालकार ने। इस निर्णय का भाव समझो। साधन और साध्य में अंतर क्या है? हम कहते हैं भोजन करना है, तो भोजन क्या है? बोले भोजन साध्य है। अब भोजन रूपी साध्य को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोले साधन जुटाना पड़ेगा। चूल्हा लाओ, लकड़ी लाओ, बर्तन लाओ, पानी लाओ, ये सब साधन जुटे तब साध्य बने भोजन। तो ये जितना साधन जुटाया गया किसके लिए? भोजन बनाने के लिए ना। और जो साध्य है उसी को भूल गए भोजन। अब खाली चूल्हा और चक्की और लकड़ी और हल्दी और मसाला बटोर के रख दिए तो इससे थोड़ी सिद्धि हुई। सिद्धि तो तब हुई जब उन सारे साधनों का उपयोग करके सुंदर व्यंजन बना करके उस साध्य को हम प्राप्त कर लें। तो ये नाभादास जी महाराज ये बड़ा सुंदर वर्गीकरण करते हैं और कहते हैं कि ये 17 पुराण साधन है और श्रीमद् भागवत पुराण साध्य। 17 पुराणों को सुनकर तत्त पुराणों में बताए हुए धर्म को यथाशक्ति करके और उन धर्मों के आचरण से पवित्र होकर पाप मुक्त होकर के अंत में श्रीमद् भागवत महापुराण जो साध्य है वह हमारे जीवन में आ जाए। और श्रीमद् भागवत तो निष्काम भक्ति का वर्णन करने वाला ग्रंथ। अनेक प्रकार के तंत्र मंत्र, ये करो तो इसका ये फल मिलेगा, धन के लिए ये करो, लक्ष्मी के लिए ये करो, पुत्र के लिए ये करो, सब पुराणों में भरा है। लेकिन भागवत ही एक ऐसा पुराण है जिस पुराण में इस तरह की कोई बातें नहीं आती। लौकिक सांसारिक फल प्राप्ति की बात ही नहीं है। भागवत में तो बस एक बात होती है, निष्काम भाव से भगवान की भक्ति करो। हां, एक जगह सुखदेव जी प्रारंभ में कहते हैं अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामोदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। लेकिन वहां पर भी अकामः पहले ही कहा, अकाम होकर। तो निष्काम भक्ति योग का वर्णन करने वाला भागवत ग्रंथ तो श्रीमद् भागवत महापुराण साध्य है और बाकी 17 पुराण साधन है। इस तरह से वर्गीकरण करते हुए 18 पुराणों का श्री नाभादास जी महाराज ने स्मरण किया। साधन साध 17 पुराण फल रूपी श्री भागवत। साधन साध 17 पुराण फल रूपी श्री भागवत। साधन साध्य 17 पुराण फल रूपी भागवत। 17 पुराण साधन है और उसका फल श्रीमद् भागवत में, क्योंकि इसमें परम धर्म का वर्णन किया गया और वो परम धर्म स्वयं भगवान के मुख से कहा गया। परम धर्म श्रीमुख कथित चतुश्लोकी निगम सत्य। 4 श्लोकों में स्वयं भगवान ने ब्रह्मा जी को जो परम धर्म बताया है, अहमेवा समयवाग्रे, सृष्टि के प्रारंभ में मैं ही था, सृष्टि बनने के बाद मैं ही हूं और जब ये सृष्टि नहीं रहेगी तब भी मैं ही रहूंगा इत्यादि। ये परम धर्म जो भगवान ने बताया, इन कारणों से श्रीमद् भागवत महापुराण फल रूपी। और श्रीमद् भागवत का और भक्तमाल से बड़ा अद्भुत ऐक्य है। दूसरे शब्दों में कहो तो वेद व्यास जी के द्वारा रचित भक्तमाल भागवत है, उसको भी भक्तमाल ही कहो, क्योंकि उसका नाम है भागवत कथा। भागवत कथा माने भगवान के भक्तों की कथा, और भक्तमाल का बोले भगवान के भक्तों की कथा दोनों का अर्थ एक ही है। और उसमें भी भक्तों का ही चरित्र, आदि अंत मध्य सर्वत्र भगवान के भक्तों का ही चरित्र। इसके बाद श्री नाभादास जी 18 स्मृतियों का स्मरण किया। स्मृतियां भी 18 हैं और पुराण भी 18 हैं। यद्यपि पुराण के बाद उप पुराण भी होते हैं, महापुराण, पुराण, उपपुराण, औपपुराण, लेकिन मुख्य रूप से 18 पुराण कहे जाते हैं। उसी प्रकार 18 स्मृतियां हैं मुख्य रूप से। स्मृतियां क्या हैं? बोले इसको धर्मशास्त्र कहा जाता है। सामान्यतया धर्मशास्त्र का मतलब धर्म के जितने ग्रंथ हैं उनको धर्मशास्त्र लोग कह देते हैं,
रामायण क्या है, धर्मशास्त्र है, गीता क्या है, धर्मशास्त्र है। लेकिन धर्मशास्त्र का मतलब होता है स्मृति। रामायण गीता भागवत को भी धर्मशास्त्र कहें तो कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि उसमें भी धर्म की बात कही गई है। लेकिन यह धर्मशास्त्र शब्द मुख्य रूप से 18 स्मृतियों के लिए प्रयुक्त होता है, क्योंकि उन स्मृतियों में केवल धर्म का वर्णन। 18 स्मृतियां जो हैं उसमें कथा कहानी नहीं होती, उसमें और कोई मंत्र तंत्र का वर्णन नहीं होता कि ये करो तो ये फल मिले, ये करो तो ये फल मिले। 18 स्मृतियों में मूल रूप से धर्म का वर्णन है। धर्म क्या है? बोले मनुष्य के जीवन में, मानव जीवन में जन्म लेने से लेकर मृत्यु पर्यंत जीवन में जो जो वो करेगा तो उसे कैसे करना है, इसका जो निरूपण है उसका नाम धर्म है। वो क्या खाएगा, क्या पहनेगा, उसे क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, ऐसी परिस्थिति आ जाए तो क्या करना चाहिए, एक हो जाए तो क्या करना चाहिए। तो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत भोजन, वस्त्र, विश्राम, व्यापार, विवाह, संतान, इन सब विषयों को लेकर के जो शास्त्र का पक्ष है, वो जो कहा जाता है उसी का नाम धर्मशास्त्र है। तो 18 स्मृतियां जो हैं वो धर्मशास्त्र हैं। उनमें इन्हीं सब विषयों का विवेचन है, क्या अशुद्ध है, क्या अपवित्र है, क्या ग्रहण करना चाहिए, क्या नहीं ग्रहण करना चाहिए, किसको क्या करना चाहिए, इन सारे विषयों का वर्णन। तो उन 18 स्मृतियों का स्मरण किया, और उन स्मृतियों में सबसे पहले मनु स्मृति का स्मरण किया श्री नाभादास जी ने। मनुस्मृति अत्रेय वैष्णवी हारी तकयामी, सबसे पहले मनुस्मृति, क्योंकि उन 18 स्मृतियों में भी सबसे प्रधान मनुस्मृति है। और मनुस्मृति मनुष्यों के पूर्वज महाराज मनु के द्वारा बनाई गई है, शास्त्र है। तो 18 स्मृतियों का स्मरण किया, फिर राम जी के सचिव का स्मरण किया, और श्री राम जी के मित्र वर्ग का भी, राम जी के जो जो मित्र हैं उन सब का स्मरण, और फिर नवनंद का स्मरण किया। नंद बाबा 9 भाई हैं, नंद, उपनंद, धरानंद, सदानंद, ये सब। तो नंद बाबा जो नवनंद हैं उनका भी स्मरण करके प्रणाम किया श्री नाभादास जी। क्यों? बोले नंद जी साधारण नहीं है, जिनके घर सच्चिदानंद प्रकट हुए, उन नंद का भी चरण बंदन हो। तो नवनंद का चरण बंदन किया, और फिर समस्त ब्रजवासियों का वंदन किया, और प्रार्थना की कि ये ब्रजवासी जो भगवान के भक्त हैं, इनके चरण रज को मैं प्राप्त करूं। तो श्री नाभा जी ने एक छप्पे में मधुमंगल इत्यादि जो भगवान के भक्त हैं, सखा हैं, उन सब का स्मरण किया, और 7 द्वीप में जितने भक्त हैं उन सब का स्मरण। सप्त द्वीप में दास जे ते मेरे सिरताज, 7 द्वीपों में जो भक्त हैं वो सब मेरे सिरताज हैं, मैं अपने सिर पर उन्हें धारण करता हूं। और फिर जम्बू द्वीप, जिस द्वीप में हम लोग बैठे हैं, इस द्वीप के सभी भक्तों का स्मरण किया, श्वेत द्वीप के भक्तों का स्मरण किया, और इसके पश्चात अष्टकुल नाग का स्मरण किया, ये भी भगवान के भक्त हैं। यहां तक अष्टकुल नाग तक जो पूर्व के भक्त हुए, जिनका पुराणों में, शास्त्रों में वर्णन है, उन सब का स्मरण किया, सबको प्रणाम किया। किसी भी भक्त को श्री नाभादास जी ने नहीं छोड़ा, भले नाम न लिया हो, लेकिन एक साथ बोले 7 द्वीप में जितने भक्त हैं उनको मैं सबको प्रणाम करूं। अब 7 द्वीप में जितने हैं सबका स्मरण हो ही गया। तो किसी भी भक्त को छोड़ा नहीं, सभी भक्तों का स्मरण कर लिया नाभादास जी ने। यहां तक की जो भक्तमाल है ये पूर्वार्ध भक्तमाल है। अब इसके बाद यहां से उत्तरार्ध भक्तमाल शुरू होती है। ऐसे भक्तमाल ग्रंथ एक ही है मूल रूप से, लेकिन पूर्वार्ध उत्तरार्ध ये 2 खंड हम लोग पूर्व के भक्तों का वर्णन है, जो श्री नाभादास जी महाराज के अवतार काल के बहुत पूर्व, पौराणिक काल के जो भक्त हैं उनका। और फिर जब उत्तरार्ध भक्तमाल में कलयुग के भक्तों का, और इस कलयुग में जो महापुरुष हुए उन महापुरुष भक्तों का स्मरण नाभादास जी करते हैं। और इसमें भी सबसे पहले 4 संप्रदाय का स्मरण किया।
ये चार संप्रदाय जो वैष्णव के हैं, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय और सनकादि संप्रदाय, ये चार वैष्णव के संप्रदाय हैं। इसी को चतुस्संप्रदाय कहते हैं। और इसी चार संप्रदाय के द्वारा ही भक्ति का रस, वेद वेदांत का रस जीवों तक पहुंचता है। जैसे गाय के शरीर में दुग्ध है, लेकिन उस रस को प्राप्त करने के लिए मार्ग चार हैं। गाय के चार थन होता है, उन्हीं चार थनों से ही वो दुग्ध रस मिलेगा, पांचवा नहीं होता। और उन चारों के जो निश्चित मार्ग हैं, जो छिद्र हैं, उसी छिद्र से वो रस आएगा। आप कहो हम नया छेद बना दें, उससे भी रस आ जाए, बोले तब दूध नहीं आएगा, खून आने लग जाएगा। इसलिए भक्ति का रस और वेदों का स्वारस्य इन्हीं चार संप्रदाय के द्वारा जीव को प्राप्त होता है। इसलिए संप्रदाय की महिमा, संप्रदाय से युक्त भक्ति ही कल्याणकारिणी होती है और उसी की महिमा का शास्त्रों में वर्णन है। संप्रदाय रहित भक्ति प्रामाणिक नहीं होती। कलयुग आएगा, घोर कलयुग आने पर सब लोग मनमुखी हो जाएंगे, वो बात अलग है। उसका संकेत भागवत के महात्म्य में पहले ही वेदव्यास जी का, नहीं कुत्रापि वैष्णवता संप्रदाय पुरस्सरा। भागवत के महात्म्य में वेदव्यास जी कहते हैं, जब कलयुग धीरे धीरे बढ़ेगा तो संप्रदाय के अनुकूल वैष्णवता नहीं दिखाई पड़े, मनमानी वैष्णवता होगी। अपने मन से मनमुखी सिद्धांत बना करके लोग अपने को वैष्णव कहेंगे और उसी को लोग वैष्णवता मान लेंगे। ये कलयुग का यह भी धर्म है। नहीं कुत्रापि वैष्णवता संप्रदाय पुरस्सरा, ये कहकर भविष्य में होने वाले विकार का विचार किया है वेदव्यास जी ने। तो कहने का तात्पर्य कि भक्ति संप्रदायानुकूल हो, संप्रदाय सिद्धा हो और संप्रदाय के निश्चित मार्ग से प्राप्त हो, और जो प्राप्त हो उसी का हम अनुसरण करें। इसीलिए चार संप्रदाय का वर्णन किया। और इन चारों संप्रदाय को स्थापित करने के लिए चार महापुरुष आचार्य प्रकट हुए, अवतार लिया। श्री नाभादास जी कहते हैं, जैसे भगवान ने 24 अवतार लिया, 24 प्रथम हरि बपु धरे, त्यों चतुर्व्यूह कलयुग प्रकट। चतुर्व्यूह, चतुर्व्यूह माने भगवान के जो चतुर्व्यूह हैं, वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, इनको चतुर्व्यूह कहा जाता है। तो जैसे भगवान 24 रूप धारण किए, उसी प्रकार भगवान के चतुर्व्यूह कलयुग में आचार्य के रूप में मानो प्रकट हुए। चार आचार्य मूल रूप से, जिनके द्वारा संप्रदाय का प्रवर्तन हुआ। संप्रदाय की और ये संप्रदाय निष्ठ भक्ति की आवश्यकता कलयुग के प्रारंभ में विशेष रूप से होती है। अन्य युगों में पूर्ण रूप से अंतःकरण शुद्ध रहने के कारण, वेदादि मार्ग में लोग निरत रहने के कारण सहज भक्ति प्राप्त करके भगवत तत्व का बोध प्राप्त कर लेते। लेकिन कलयुग आते आते जब उनमें कमियां आने लगती हैं, तो भगवान कृपा करके चार संप्रदाय को प्रकट करते हैं, जिससे इस संप्रदाय के पथ पर मार्ग पर चल करके वो कल्याण को प्राप्त कर ले, सरलता से और सहजता से। तो चार संप्रदाय जो प्रकट किया, पहला संप्रदाय श्री संप्रदाय, फिर ब्रह्म संप्रदाय, फिर सनकादि संप्रदाय, फिर रुद्र संप्रदाय। श्री संप्रदाय का मतलब है, श्री माने लक्ष्मी जी, श्री माने श्री सीता जी। तो भगवान ने सर्वप्रथम श्री जी को मंत्र दिया। भगवान नारायण ने श्री जी को मंत्र दिया और श्री जी ने उस मंत्र की परंपरा को आगे बढ़ाया। फिर उन्होंने आगे विश्वक्सेन जी को मंत्र दिया, फिर विश्वक्सेन जी ने आगे
परांकुश मुनि को दिया। तो इस प्रकार जब परंपरा चली तो वो परंपरा श्री संप्रदाय, श्री संप्रदाय की ही परंपरा में भगवान श्री रघुनाथ जी ने श्री जानकी जी को मंत्रोपदेश दिया और श्री जानकी जी से वो जो परंपरा आगे बढ़ी वह परंपरा भी श्री संप्रदाय की परंपरा। तो श्री संप्रदाय की दो परंपराएं, जो पुरानी प्राचीन परंपरा है उस परंपरा में भगवत्पाद श्री रामानुजाचार्य और श्री रघुनाथ जी के द्वारा प्रवर्तित जो श्री संप्रदाय की परंपरा श्री जानकी जी को मंत्र प्रदान, उस परंपरा का संवर्धन करते हुए श्री भगवत्पाद आद्य श्री रामानंदाचार्य जी का प्रादुर्भाव हुआ, जिन्होंने उस मंत्र की परंपरा का विस्तार किया। तो श्री संप्रदाय के दो स्वरूप, दो आचार्य, एक भगवत्पाद श्री रामानुजाचार्य और दूसरे भगवान श्री रामानंदाचार्य। यहां पर चतुर्थ संप्रदाय का वर्णन एक 56 छंद में श्री नाभादास जी महाराज, चार संप्रदाय के मूल आचार्यों का यहां पर स्मरण किया। श्री रामानुज उदार सुधा निधि अवन कल्पतरु, श्री संप्रदाय के आचार्य भगवान रामानुजाचार्य का स्मरण करते हुए श्री नाभादास जी कहते हैं कि इनकी बड़ी विशेषता है, लेकिन एक विशेष गुण उदार, श्री रामानुज उदार, सुधानिधि अवन कल्पतरु, और ये धरती पर भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के समान प्रकट हुए और उदारता पूर्वक सभी को प्रपत्ति में समाहित किया। उनका चरित्र आगे श्री नाभादास जी विस्तार से वर्णन करते हैं, लेकिन एक दो बातें यहां पर करके आगे बढ़े। भगवान श्री रामानुजाचार्य जी का जो मूल चरित्र इतना है कि लक्ष्मण जी के वो अवतार, लक्ष्मण जी ही इस कलयुग में रामानुजाचार्य के रूप में प्रकट, और नाम भी उनका रामानुज है, राम जी के अनुज है, भगवान के चरण सेवक हैं। और उन्होंने प्रपत्ति धर्म, शरणागति धर्म का उपदेश किया। भगवान में उनकी कैसी निष्ठा और सर्वत्र भगवत दर्शन कैसे करते थे। एक बार रामानुज स्वामी कावेरी नदी से स्नान करके आ रहे थे श्रीरंगम में, और वहां श्री रंगनाथ भगवान के जो पुजारी अर्चक हैं, उन अर्चकों के घर के जो बच्चे थे छोटे छोटे, वो सब बच्चे वहीं कावेरी के तट पर खेल रहे थे। अब अर्चक के बच्चे थे, भगवान रंगनाथ के जो अर्चक हैं उनके बच्चे दिन भर घर में वही सब देखते, पूजा पाठ, वही संस्कार उनके अंदर। लेकिन अभी उपनयन हुआ नहीं है, पूजा और मंदिर में जाने की सेवा उन्हें अभी प्राप्त नहीं है, लेकिन बड़ा उत्साह, हम भी भगवान की सेवा करें जैसे हमारे घर के लोग करते हैं। तो सब बच्चे क्या करते, बोले कावेरी नदी के तट पर बालू में ही मंदिर की अपनी कल्पना करके खेल रहे थे। मंदिर बनाया, इतनी बालू उठाई, बोले ये रंगनाथ भगवान की परिधि है, ये रंगनाथ भगवान का मूल मंदिर है, ये अम्मा जी की सन्निधि है, ये अमुक सन्निधि है, और उसी में पत्ता वत्ता लेकर के कुछ सामान लेकर के अपना भगवान की आरती करें, उत्सव करें। सब बच्चे खेल रहे थे जैसे बड़े लोग, उनके माता पिता सब करते थे मंदिर में। तो उसी का वे बच्चे अनुकरण करके आनंद ले रहे थे रंगनाथ भगवान की सेवा। तो जैसे मंदिर में देश में जब उत्सव होता है तो प्रसाद बंटता है, गोष्ठी बंटती है, वो बच्चे प्रसाद कहां से लावें, तो एक पत्ता में वही कावेरी के तट का बालू रख लिया, उसी को प्रसाद बना लिया और उसी को बांटे, अपना खेलें प्रसाद। तो रामानुज स्वामी उधर से स्नान करके आ रहे थे, तब तक उस बच्चे ने, जैसे प्रसाद देने वाले बुला करके लोगों को प्रसाद देते हैं, और दक्षिण में एक परंपरा है, भगवान का प्रसाद या भगवान की सठारी या भगवान की प्रसादी माला अर्चक पुजारी लेकर के आवे तो कहीं उस प्रसाद की अवमानना न हो जाए, इसलिए जिसको देने जाते हैं उसको पहले ही बोल करके सावधान करना पड़ता है। और सावधान करते हैं तो अपनी भाषा में कहते हैं अरुलुप पाडु, कहते हैं अरुलुप पाडु रामानुजन। उस बच्चे ने कहा, रामानुजन सावधान, भगवान का प्रसाद आ रहा है। रामानुज स्वामी त्रिदंड लेकर के खड़े हो। आज महाराज किसी के सामने प्रसाद लेकर के जाओ, हाँ रुको रुको अभी हम थोड़ा बात कर लें, फोन पे लगे। भगवान के प्रसाद की ऐसी निष्ठा, वो भी बालू दे रहे थे। लेकिन बच्चों ने कहा कि सावधान, भगवान का महाप्रसाद है। तो रामानुज स्वामी ने त्रिदंड को बगल में दबाया और उनका प्रसाद लिया। अब प्रसाद तो बालुका थी, उस बालुका को सिर से लगा करके अपनी झोली में रख लिया
और फिर लेट करके उस साष्टांग प्रणाम किया। वो जो मंदिर बच्चे बनाए थे वो खेल रहे थे। ऐसी आचार्यों के चरित्र से यही सब शिक्षा हम लोगों को लेनी चाहिए कि उनकी दृष्टि कैसी थी, कितनी उदार दृष्टि थी और सबके प्रति औदार्य भाव था। एक दिन कहीं जा रहे थे, अपने गुरुजी के यहां पहुंचे। गुरुजी महापूर्ण स्वामी कहीं गए थे। महापूर्ण स्वामी की बेटी द्वार पर निकल करके आई। तो रामानुज स्वामी जब कहीं जाते आते थे तो हमेशा गोदा का चिंतन करते थे। तिरुप्पावई नाम का एक दिव्य प्रबंध है तमिल में, उसी का वो चिंतन करते थे। बड़ा रहस्यमय ग्रंथ है। उस पर दक्षिण में बड़ी द्वारा प्रवचन होता है, गंभीर रहस्य है, तो उसका अनुसंधान करते थे। तिरुप्पावई का अनुसंधान करते करते आ रहे थे और सन्यासी गुरुजी की बेटी से निकली द्वार खोलने के लिए। तो गुरुजी की बेटी को देखा तो अनुभव किया कि ये तो साक्षात श्री गोदाम्बा रंगनायकी हैं और अपने आचार्य की पुत्री के चरणों में साष्टांग प्रणाम। ये आचार्य निष्ठा उनकी थी। शास्त्र कहता है आचार्य का पुत्र भी आचार्य के समान ही, आचार्य की संतति आचार्य के समान ही आदरणीय होती है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो श्रीमद् भागवत महापुराण के